हेलो, जय मसीह की दोस्तों। आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। जय मसीह की दोस्तों, आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम फिर एक बार उपस्थित हैं आपके सामने एक नए वचन में से बात लेके। और धन्यवाद करना चाहेंगे आज़ादी इंटरनेशनल पेज का, ब्रदर मनोज साहू का, कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम फिर से एक बार उपस्थित हैं प्रभु के वचन में से कुछ बातें सुनाने के लिए। और आज बहुत ही खास हम विषय लेकर आए हैं जो सबके दिलों के बहुत नज़दीक है। सब उससे सीखेंगे बहुत कुछ, और वो है परमेश्वर के दिल के बारे में, उसके प्रेम के बारे में, और उसकी उस खुशखबरी को सुनाने के बारे में। जो इवेंजलिज्म का मतलब है वो क्या है, वो मतलब क्या है, और उससे आसान प्रैक्टिकल तरीके से हम कैसे जानें। आपके और मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या उसका मायने है, परमेश्वर की मोहब्बत को हम कैसे प्रकट कर सकते हैं, उसी बात को हम शुरू करेंगे। और सबसे शुरू में हम परमेश्वर की इबादत से शुरू करेंगे, उसकी स्तुति से शुरू करेंगे, फिर वचन पर आएंगे कुछ गवाहियों के साथ और कुछ कहानियों के साथ। लेकिन आज बहुत ही प्रैक्टिकल वे में मैं सिर्फ वही बात बताना चाहूँगी, सिर्फ 7 बातें, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के 7 पॉइंट्स जो परमेश्वर हमसे चाहता है। जो एक रियल मीनिंग क्या है इवेंजलिज्म की। एक शब्द सुनने में हमें बहुत बड़ी सी बात लगती है, बहुत मुश्किल सी बात लगती है, लेकिन जब हम उसे अपनी ज़िंदगी में फॉलो करके देखते हैं और वाकई में स्पिरिचुअल में जानते हैं कि इसका क्या मायने है, तो बहुत ही आसान सी बात, हमारी ज़िंदगियों के करीब की बात है। उससे पहले हम वचन में जाएं, हम इबादत के लिए एक गीत गाएंगे और आप मेरे साथ शामिल हों। बहुत आसान सा गीत है और आप मेरे सुर, ताल और आवाज़ पर नहीं ध्यान देते हुए प्रभु के वचन में उसकी स्तुति पर ध्यान देंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह का प्यार सबसे अलग है। हमारे साथ जुड़े रहें, प्रभु की इबादत में साथ में शामिल होंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
कितनी मुश्किल बात हमारे लिए, एक गाल पे चांटा हमारे दूसरे पे देना। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद है। जो दे तुमको काटे उसका दामन फूलों से भर दो। यीशु ने तुमको माफ किया है, तुम दिल से माफ कर दो। जो दे तुमको काटे उसका दामन फूलों से भर दो। यीशु ने तुमको माफ किया है, तुम दिल से माफ कर दो। Thank you so much. God bless you all. धन्यवाद करना चाहेंगे। और आज हम सुंदर वचन परमेश्वर का लेके आए हैं। मैं माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा सा स्पीकर वॉइस ज़्यादा कर रहा था, सेटिंग ठीक से नहीं हो पाई थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि हम उसकी स्तुति करने पाए। भले ही ऐसी बीमारियां हैं, भले ही ऐसी परेशानियां हैं, परमेश्वर ने मौका दिया कि हम एक साथ मिलकर उसकी आराधना कर सकें और हमारी आवाज़ें उठाकर अपने दिल से हम उसकी महिमा कर सकें। और आज के मैं विषय पर आऊँगी। जैसे मैंने आपको बताया, आज का विषय परमेश्वर के दिल के नज़दीक है, परमेश्वर के हृदय की प्रेम की बात है, उसकी खुशखबरी की बात है। तो वही बात आपके और मेरे दिल के भी बहुत नज़दीक है। अगर आप जानना चाहते हैं परमेश्वर के प्रेम की बात, और हमें देखने में सोचने में लगता है इवेंजलिज्म शब्द बहुत बड़ा भारी लगता है और हम सोचते हैं ये कैसे है, मेरे लिए संभव नहीं है। कोई बड़ा प्रचारक हो, कोई बहुत बड़ा इवेंजलिस्ट हो, कोई बहुत ज्ञानवान आदमी हो, वो तो कर सकता है, लेकिन मैं नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या बता रहा है, ये खुशखबरी है। दिस इज़ अ गुड न्यूज़, एक खुशी का समाचार है, शुभ संदेश है, जो एक चैनल का भी नाम है शुभ संदेश, जो आशीष की शुभ अच्छी गुड न्यूज़ हम सुनाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें खुशी का समाचार सुनाना कोई भी मुश्किल बात है। आप सब जानते हैं कि आपके लिए ज़िंदगी में कुछ भी अच्छी बात होती है। आपका जॉब लगा, आपकी अच्छी जगह शादी हुई, आपका कोई तरक्की हुई, आपको कोई अच्छा सरप्राइज़ गिफ्ट मिला, आपको बीमारी से चंगाई मिली, या आपको संतान की आशीष हो, तो आप कितने खुश होते हैं और जल्दी से भाग के आप बताने जाते हैं वो मैसेज अपने किसी प्रियजन को, अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, और आप खुशी में शामिल करते हैं कि नहीं। और कितनी आसान सी बातें कि अपने जीवन की बात हम बताते हैं सबको, और हम कहते हैं कि मैं एक गुड न्यूज़ सुनाऊँ, मैं पास हो गया, मैं गुड न्यूज़ सुनाऊँ, मेरे पास प्रभु ने बच्चा दिया है आशीषित, या मुझे जॉब दी है, कुछ भी क्यों ना हो, हम वो खुशी का समाचार तो बड़ी आसानी से सुनाते हैं। उसके लिए कोई भी हमें ऐसी मुश्किल बात नहीं है। तो वही मैं एक साथ छोटी सी बातें बताऊंगी, लेकिन बड़ी कीमती, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है, जो वचन बताता है। वचन में से ही हम बताएंगे, कोई भी बाहर की बात नहीं। वचन हमें क्या बताता है। तो ये जो इवेंजलिज्म शब्द है, जो परमेश्वर के दिल के नज़दीक की बात है, उसकी मोहब्बत की बात है, वो भी गुड न्यूज़ है। और उसको बताने के लिए कोई बहुत बड़ी भारी योग्यता की आवश्यकता नहीं है।
जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा समाचार होता है, हम सिर्फ बताते ही तो हैं उसको कि मेरी ज़िंदगी में ये अच्छी बात हुई, दिस इज़ ए गुड न्यूज़। हाँ, लेकिन ये भी एक गुड न्यूज़ है कि हमने परमेश्वर को जान लिया, चख लिया, ग्रहण कर लिया और हम पापों से तौबा करके आ रहे हैं। और ये कितनी गुड न्यूज़ है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आसमान और ज़मीन का बनाने वाला परमेश्वर आपको और मुझे प्रेम करता है। उसने हमें अपना बेटा और बेटी बना लिया है, उसने हमें अपना उत्तराधिकारी बना लिया है। इससे बड़ी खुशी की बात कोई भी नहीं हो सकती। और जब हम जान लेते हैं इस सच को, व्यक्तिगत रीति से जान लेते हैं परमेश्वर को कि इतनी बड़ी योजना परमेश्वर की हमारी ज़िंदगी में हुई, तो ये कितनी खुशी की बात है। और मैं जानती हूँ, आप सब भी जानते होंगे जिसने अनुभव किया है, कि जब हम व्यक्तिगत रीति से प्रभु को जान लेते हैं या उसकी आत्मा से भर जाते हैं, तो फिर क्या होता है, हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। वो खुशी जो है हमें बैठने नहीं देती और हम चाहते हैं ये आनंद जो मैंने पा लिया, ये स्वर्गीय खजाना जो मैंने पा लिया, ये जो मैंने सारी आशीषों का स्रोत मैंने पा लिया, शांति का राजकुमार जो मेरे साथ है, जो सृष्टि का सृष्टिकर्ता परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, इससे बड़ी खुशी की बात तो बताने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। आप सब जानते हैं, छोटी सी बात हम कितना बताते हैं, मेरी लॉटरी निकल गई, बताएंगे सारे मोहल्ले को, सब जगह फेसबुक में डालेंगे, आज मैं फर्स्ट आ गया, मुझे इतना बड़ी जॉब मिल गई, मेरी शादी हो गई, सबको हम बताते हैं खुशी में कि हमारे फ्रेंड्स और हमारे जानने वाले, हमारे परिवार लोग हमारे आनंद में शामिल हुआ, हम उन्हें बताते हैं। लेकिन जब बात परमेश्वर के प्रेम की आती है और आप जान गए, जब आप जान गए कि वो स्वर्गीय खजाना, वो स्वर्गीय आशीष, वो शांति जो मनुष्य की समझ से बाहर है, परमेश्वर का प्रेम जब आपने चख लिया, तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि ये खुशी की समाचार हम सब तो पहुंचाएं कि यीशु मसीह सबसे प्यार करता है, सबसे, पूरी मानव जाति से। कोई भी उसमें ऐसी बात नहीं है कि मैं इससे करता हूँ या इससे नहीं, क्योंकि वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, संपूर्ण जगत से, एक कौम से नहीं, एक कलीसिया से नहीं, हर एक से प्रेम किया परमेश्वर ने। तो ये गुड न्यूज़, और बहुत ही आसानी से हम बता सकते हैं सबको कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। लेकिन एक बात मैं बहुत खास बताना चाहूँगी कि जो जानता ही नहीं है, जो व्यक्ति नहीं जानता और आप उसके सामने सिर्फ बोलने लगे, जो प्यार को नहीं जानता, जिसने चख के नहीं देखा, वो नहीं मानता। जैसे आप सब जानते हैं कि आप रसगुल्ले की फ़ोटो डाल दें, या भले ही आपने उसमें नमक डाल रखा हो शुगर की जगह, फ़ोटो में वो रसगुल्ला ही दिखेगा और देखने वाला सोचेगा कि ये नमकीन है कि मीठा है, उसको नहीं मालूम, उसको रसगुल्ला ही दिखेगा। लेकिन जो मुंह में डालेगा, वास्तविकता उसी को पता चलेगी। इसीलिए हमारे बोलने से, भाषण देने से कोई नहीं समझता है मसीह का प्यार। वो तो प्यार ऐसा है कि जिसने चख लिया, जिसने मसीह को चख लिया और उसका प्रेम जब उसके अंदर बहने लगता है, तो वो मसीह का प्रेम इतनी खुशखबरी है, इतनी खुशखबरी है कि आप सोचते मैं ये खुशी सबको बताऊं, कैसे ना बताऊं कि परमेश्वर ने मुझे अपना बेटा बेटी बना लिया, परमेश्वर का मैं पुत्र और पुत्री हूँ, उसका मैं वारिस बन गया हूँ। इससे बड़ी खुशी की बात कोई भी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ, जो लोग ये सोचते हैं कि इवेंजलिज्म का कोई बहुत बड़ा काम है और वो सिर्फ कोई बहुत बड़ा प्रचारक या विद्वान आदमी ही कर सकता है, ऐसा नहीं है। और मैं इसी संबंध में पीछे भी मैंने अपने सेशंस में बताया था कि परमेश्वर सिंपल लोगों को भी चुनता है, साधारण लोगों को चुनता है और उनको सिखा सिखा के अनक्वालिफाइड को चुन के क्वालिफाइड बना देता है, कमज़ोर को चुन के मजबूत बना देता है, जिसको बोलना नहीं आता उसको उठा के लीडर बना देता है, भेड़ बकरियां चढ़ाने वाले को राजा बना देता है। तो परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो आज के वचन में जो मैं बता रही हूँ, खुशखबरी हम कैसे दें। और आप सोच रहे हो मुझे नहीं आता, मैं कैसे दूंगा, मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो बहुत ही आसान सी वचन में से हमें सिर्फ 7 बात मैं बताऊंगी आपको। जितने लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ हैं, मुझे इनकरेज कर रहे हैं। ब्रदर प्रशांत मसीह, संतोष ब्रदर, माला, सुनील, जोसेफ जी, आप सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच कि आप मुझे इनकरेज करने के लिए आते हैं रोज़। और प्रभु आप सबको आशीष दें, हमारे साथ बने रहें। और मैं बताना चाहूँगी कि हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम भी इस खुशखबरी को सुनाएं, इवेंजलिस्ट बनने की बस एक नाम से हम डर जाते हैं कि शायद बहुत बड़ी बात है।
लेकिन जो कोई भी खुशखबरी सुनाता है परमेश्वर की शुभ समाचार, उसकी अच्छी बात, वो इवेंजलिस्ट है परमेश्वर की नज़र में। चाहे आप अपने बेटे बेटी को बता रहे हैं, चाहे अपने पड़ोसी को बता रहे हैं, चाहे अपने भाई बहन को बता रहे हैं, चाहे ऑफिस वाले को बता रहे हैं, लेकिन बताना कैसे है वो मैं बता रही हूँ कि वचन हमें बहुत ही आसान प्रैक्टिकल वे में अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातों को बता रहा है। उसको हम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करके सोचने लगते हैं कई बार कि ये बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन वचन बहुत आसान तरीके से हमें बताता चलता है। तो पहली बात मैं बताऊंगी, जो अभी हमने गाना गाया जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मेरे सुर ताल पर आप ध्यान ना दें, वचन पे ध्यान दें कि मैं उसमें शब्द क्या हैं, गहरे शब्द क्या हैं, प्रभु की महिमा की बातें क्या हैं। वही बात यहाँ पर है जिसमें है लूका 6 अध्याय और उसका 27 से 36 आयत तक में वर्णन है। मैं पढ़ के बताऊंगी आपको, लेकिन आपने पढ़ा होगा बहुत बार, मगर कितनी मुश्किल शिक्षा ये हमारे लिए और परमेश्वर के लिए कितनी आसान है। लेकिन परमेश्वर जब हमें वो सामर्थ देता है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, अगर आप चाहते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल बात है, मेरे लिए नहीं है, तो ये वचन में से सीखे। सिर्फ 7 पॉइंट्स बताऊंगी। तो पहला पॉइंट, लूका 6 27 से 36 इस प्रकार लिखा है, जैसे अभी हमने गाना भी गाया था। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उसको आशीष दो। बहुत इम्पॉसिबल सी अलग हट के बात नहीं है ये। बाइबल के अलावा कहीं आपने देखी है क्या ऐसी बात? मैंने तो नहीं देखी अपने जीवन में कहीं और की कोई इस प्रकार की बातें बोले। हर जगह क्या बोलते, तुम्हें एक दे तो तुम 4 दो, है कि नहीं? दुनिया में आपने सुना होगा। लेकिन यीशु मसीह का प्यार अलग प्रकार का है, जो कह रहा है कि जो तुम्हें श्राप दे तुम उसको आशीष दो। और हम इंसान हैं, वो मुश्किल बात है, जो हमें श्राप देता है दिल से आशीष नहीं निकलती उसके लिए। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, ये भी इवेंजलिज्म है अगर आप ये भी फॉलो करने लगे। जो तुम्हारा अपमान करे उसके लिए प्रार्थना करो, जो अपमान करे उसके लिए प्रार्थना करें हम और आशीष मांगे। बहुत ही अलग प्रकार की शिक्षा है वचन में। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। इस शिक्षा के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि लोग इस बात का बहुत मजाक बनाते हैं। मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि यीशु मसीह ने ये कहा, आज तुम देते रहो गाल और हम मारते रहेंगे। जो लोग ये कहते हैं, मैंने कल भी बताया था, कल के वचन में भी यही विषय बताया था कि ये परमेश्वर ने उन लोगों के बारे में बात करी है जो वाकई में मनुष्य का स्वभाव है, जो जिनका कॉन्शियस है, जिनका विवेक है, जिसको ये फीलिंग हो कि मैं मार रहा हूँ, लेकिन ये बच्चा, ये आदमी कितना मासूम है और ये कितना भोले दिल का, ये कितने पवित्र दिल का है कि ये दूसरा गाल भी दे रहा है। ये उनके लिए नहीं जो मानव की श्रेणी में ही नहीं आते, जो हैवान बन गए हैं आज। मसीह ने तो उस समय ये बातें उनके लिए कही जिनमें थोड़ा तो विवेक था। इतनी बात तो थी कि वो इतना करते थे। आप जानते हैं, एक घटना हुई थी जिसमें स्त्री आई थी और यीशु मसीह ने कहा था कि पहला पत्थर वही मारे जिसने पाप नहीं किया हो। तो उन लोगों का विवेक कितना था कि वो सब लोग पत्थर फेंक के चले गए थे, किसी ने नहीं मारा था, है ना? जानते हैं उस बात को, फिर भी विवेक था उन लोगों में। लेकिन आज क्या है? खुद कितने भी घृणित पापी हों, कितने ही उन्होंने कुकर्म करे हुए हों, लेकिन दूसरे की ओर जब पत्थर मारने की बात आती है, आप उनसे बोलते रहो कितना भी कि एक पत्थर वो गिरा दो, जिसने कोई पाप नहीं किया, तो नहीं गिराएंगे, वो मार के ही रहेंगे उसको। तो वो इन लोगों की बात नहीं कही जा रही जिनमें सेंस ही नहीं है, विवेक ही नहीं है, जो मानवता की श्रेणी में ही नहीं आते। हम तो उन्हें कहेंगे वो मानव की श्रेणी में ही नहीं है, जिसका इतना विवेक ही नहीं है कि खुद भी गुनहगार है और वो दूसरे पे पत्थर उठाता हो। वचन हमें ये सब बातें बता रहा है। आगे क्या है? जो तेरी दोहर छीन ले उसे कुर्ता लेने से भी ना रोक, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। इम्पॉसिबल बात है ना ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें, लेकिन यहाँ पहली बात से लेके अभी तक बात, हर एक बात आज के ज़माने में कठिन है कि नहीं है? जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। ये गोल्डन रूल है, जैसा व्यवहार आप चाहते हो वैसा करो। अपमान करोगे अपमान मिलेगा, प्यार दोगे प्यार मिलेगा। ज़बरदस्ती फोर्सफुली कोई किसी से रिस्पेक्ट नहीं ले सकता। बहुत से लोग डर के मारे प्रिटेंड तो कर सकते हैं, जब उन्हें डराया धमकाया जाए कि मेरे साथ इज्जत से पेश आओ, मेरे साथ रिस्पेक्ट करो मेरी, और वो कमांडर बन के आपको फोर्स करे,
तो आप सिर्फ प्रिटेंड कर सकते हो उसकी इज्जत करने का, दिल में तो इज्जत होगी ही नहीं। सच्चाई तो यही है, इज्जत मिलेगी तभी जब इज्जत दोगे, प्रेम मिलेगा तभी जब प्रेम दोगे। लेकिन परमेश्वर यहाँ बहुत ही नम्रता की बातें कह रहा है जो आपके और मेरे लिए इम्पॉसिबल है। अगर आप सोच रहे हैं मैं इवेंजलिस्ट नहीं हूँ, मैं प्रचारक नहीं हूँ, मेरे करोड़ों फॉलोवर नहीं हैं, कोई बात नहीं, इनको तो फॉलो कर सकते हैं हम। इतनी छोटी छोटी बातें जो हमारे लिए इम्पॉसिबल हैं, कोशिश करके अपने आप पर तो विजय पा सकते हैं, सिर्फ अपने लिए तो कर सकते हैं कम से कम। ये भी इवेंजलिज्म है, शुरुआत है जब हम ऐसा करने लगे। और आगे क्या लिखा है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम अपनी भलाई करने वालों से ही भलाई करो तो तुम्हारी क्या भलाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देता है कि उतना ही पाए। देखा है, अपने ब्याज पे ले लेते हैं, पैसा देते हैं और फिर चमड़ी उधेड़ देते हैं देने वाले की, दे 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 कर करके ब्याज चढ़ाते रहते हैं और कर्जे में डुबा देते हैं उसको। उन्हीं की बातें यहाँ की जा रही है। यहाँ परमेश्वर बड़ी अजीब बात कह रहा है, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, भलाई करो, फिर पाने की आशा नहीं रख के उधार दो। सुन रहे हैं आप मसीह लोग, यीशु मसीह के शब्द हैं ये, उधार दो, पाने की आशा मत रखो, तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, प्रतिफल होगा और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे, परमेश्वर की संतान ठहरोगे, परमेश्वर के बच्चे ठहरोगे ये करने से। और वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है तुम भी दयावंत बनो। और मैं जानती हूँ बहुत इम्पॉसिबल बात है, मेरे जैसे इंसान के लिए भी बहुत इम्पॉसिबल थी। और मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता था, बहुत ज़्यादा। सब मित्रों को मेरे पता था किसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वही वाली हालत होती थी कि तुम एक दोगे तो हम चार देंगे, जैसे इंसान लोग करते हैं। दुश्मनी, बदला लेना कि हम भी किसी से कम नहीं। लेकिन परमेश्वर जो बात बता रहा है इसको फॉलो करने के लिए हमें खुद ही से स्ट्रगल करनी है। पहला इवेंजलिज्म हमें अपने आप से शुरू होता है। दूसरी बात पे आऊँगी। पहली बात हमने बता दी, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। दूसरी बात है जैसे जब हमने देखा था शत्रुओं पे से प्रेम रखने की बात में, एक और मैं उदाहरण बताना चाहूँगी। जब हमने देखा था यीशु मसीह ने जब सलीब पे जान दी तो उसमें वचन लिखा है, जब तुम पापी ही थे तभी परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जान दी। उसने हमसे तभी प्रेम किया जब हम सिनर थे, हम गुनहगार थे। तो ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ बोला और करा नहीं, है ना। इंसान तो कहते हैं डायलॉग मार लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन ये परमेश्वर के वचन हैं, यीशु मसीह के वचन है जो कहता है वो कब तक करा, वाकई में प्राण देने तक करा है, करके दिखाया है उस बात को। ऐसी नहीं है कि गप है, सब झूठ है। आप देखें हिस्ट्री में कि करके दिखाया है यीशु मसीह ने ऐसा प्यार। हमने देखा था जब यीशु मसीह को कीलें ठोकी जा रही थी, मारा जा रहा था, कांटों का ताज लगा था, सब कुछ हो रहा था, तो उस वक्त क्या कह रहा था मसीह, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ऐसा प्रेम, क्षमा कर पिता, नहीं जानते लोग कि क्या कर रहे हैं। और ऐसा हुआ ये घटना देख के, जो यीशु मसीह के साथ दो क्रिमिनल्स थे, एक इस तरफ एक उस तरफ, दो क्रिमिनल्स थे जो, उनमें से एक का हृदय बदल गया और उसको टच हुई ये बात। उसने सोचा, उसने लॉजिक इंसान की तरह सोचा, ये इसको मार रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, थूक रहे हैं, ठोक रहे हैं, कीले मार रहे हैं, जान ले रहे हैं, और ये कह रहा है कि इनको पिता क्षमा कर। इस ही बात ने उसका दिल इतना छुआ, इतना छुआ कि उसने मसीह पर यकीन किया और उसने कहा कि हम तो अपने पापों की सही गुनाह की सज़ा पा रहे, लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया। और मसीह से कहा, जब तू अपने राज्य में आए मुझे याद करना, मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मैं बताना चाहूँगी, इस अपराधी को यीशु मसीह की एक बात ने इतना टच करा कि उसका जीवन आखिरी मिनट पर बदला था। वो कोई कन्वेंशन अटेंड नहीं कर रहा था, प्रेयर मीटिंग में नहीं जा रहा था, ना वो दान दशमांश दे रहा था, कुछ भी तो नहीं किया था उसने, लेकिन इस बात से ही उसका जीवन बदल गया था। सिर्फ एक बात से कि ये सब इसे ठोक रहे हैं। अपनी आंखों से देखा उसने ना, किसी ने बताया तो नहीं, स्वयं देखा कि सब उसे मार रहे हैं, ठोक रहे हैं, पीट रहे हैं, और वो कह रहा है पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते क्या करे। सिर्फ इस बात ने
इतना टच किया कि वो अपराधी जो है आखिरी मोमेंट पे सैल्वेशन पाया, उद्धार पाया। और यीशु मसीह ने उससे क्या वायदा किया, आज ही मेरे साथ होगा। ये नहीं कहा कल होगा, परसों होगा, या बाद में मैं देखूंगा कि तू होगा या नहीं होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आखिरी वक्त पर उसने सिर्फ एक बार टच करके जीवन बदल गया। मैं बताना चाहती हूँ, कई बार सिर्फ हमारी छोटी सी एक बात जो दिखाई देती है लोगों को, क्या हम बोल रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, दूसरे के लिए कितना कंपैशन हमारे दिल में, कई बार लोगों का सिर्फ देख के भी दिल बदल जाता है। वाकई का जो इवेंजलिज्म है वो पहला पॉइंट यही है, शत्रुओं से भी प्रेम करो। दूसरी बात पर आऊँगी, वो पाई जाती है मत्ती 5 और उसका 16 अध्याय। यह इस प्रकार है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला यानी रोशनी मनुष्य के सामने ऐसी चमके कि तुम्हारे भले काम को देखकर वो परमेश्वर की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। वही बात आ गई, हमारे जीवन को देख के परमेश्वर के नाम को बढ़ाई मिले, यानी कि लाइफ स्टाइल इवेंजलिज्म की बात हो रही है, आपके जीवन की, जो आप बोल के नहीं करते, प्रचार करके नहीं। मैंने देखा, वास्तव में बहुत नज़दीक से मैंने ऐसे लोगों को देखा है। मैं बताना चाहूँगी आपको, मैंने देखा है ऐसे लोगों को, बिल्कुल बुजुर्ग, मैंने एक नहीं कितने पास्टर और कितने लोग देखे, मैं बयान नहीं कर सकती उनकी स्थिति। उनका दिल कितना मुलायम था, कितना प्रेम से भरा हुआ था, और उनके जीवन को देख के मसीह दिखाई देता था। वो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जो उनका पहनावा था, जो उनका बोलने का लहजा था, जो उनका प्रेम था, जो कंपैशन था। मैंने वाकई में बहुत पास से देखे ऐसे लोगों को, बहुत कम देखे आके, बहुत कम, लेकिन हैं ऐसे। उनको देख के लगता था ये वाकई में मसीह के पीछे चलने वाला है, वाकई में मसीह के पीछे चलने वाला है, क्योंकि आत्मा के फल हमारे दिखाई देते हैं। वचन भी तो कहता है आप आत्मा के फल दिखाई दें, कि आपका आत्मा का बीज, पवित्र आत्मा का बीज, प्रभु का बीज आपके अंदर है, तो आपके जीवन से फल दिखाई देंगे। ऐसा नहीं हो हम बोल रहे मसीह मसीह जुबान से और फल दिखाई दे रहे शैतान के। तो मैं बताना चाहूँगी, आपको इनकरेज करना चाहूँगी, जीवन ही हमारी सच्ची गवाही है, जीवन ही हमारा सच्चा इवेंजलिज्म है, और परमेश्वर इससे प्यार करता है। परमेश्वर के दिल के नज़दीक की ये बात है। और दूसरी ही बात, इसी बात में बताना चाहूँगी जो मरकुस 5 में है और उसके 18 से 20 आयत में इस प्रकार का वर्णन था कि जब यीशु मसीह ने एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित, शैतान ग्रसित आदमी को ठीक किया था और उसको शैतानों से छुटकारा दिया था, तो आदमी क्या कहने लगा मसीह से कि मुझे अपने साथ जाने दे। नाव पे जब मसीह जा रहे थे, वो कहने लगा मुझे भी अपने साथ जाने दो। यीशु मसीह ने उससे कहा कि नहीं, तू जा और अपने घर में वापस जा और उन सब लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। परमेश्वर ने कैसे बड़े काम किए हैं ये बता जाके, मेरे पीछे मत आ, नाव में मेरे साथ मत आ। यानी कि वो बंदा भी चाहता था कि मैं इसका चेला बन जाऊं, इसके पीछे चलूं, शामिल हो जाऊं और इस प्रकार का इवेंजलिज्म करूं, लेकिन परमेश्वर की योजना उसके लिए फ़र्क थी। और उसने कहा अपने घराने में जाके पहले बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। कई बार हम जो सोचते हैं हम मिनिस्ट्री करें, हम इवेंजलिज्म करें, हम प्रभु की सेवकाई में आए, और परमेश्वर क्या कहता है, पहले अपने घर में तो बता जाके। अपने से शुरू हुई कहानी पहले पॉइंट में, दूसरे में अपने परिवार में, अपने नज़दीक के लोगों को बताएं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। और देखा था फिर जब वो गया और उसने बताया, तो वचन हमें बताता है बहुत लोग आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए देख के। सब जानते थे वो तो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ, शैतानी आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था वो, और वो कैसे उसका जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिली। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी परमेश्वर ने ऐसे बड़े बड़े काम किए हों। हो सकता है आप एडिक्टेड थे, परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया। हो सकता है आप बहुत बीमार थे कभी, परमेश्वर ने आपको चंगाई दी, या बहुत मिरेकल वाली प्रार्थना आपकी सुन के परमेश्वर ने जवाब दिया। ऐसा हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो हमारी गवाहियाँ जो हमारे चारों ओर हैं वो हमें बतानी है परमेश्वर के कामों की, कि हमारे लिए प्रभु ने कैसे बड़े काम किए हैं। यहाँ पे हम बता दिया कि वो व्यक्ति जा रहा था यीशु मसीह के पीछे चलूँगा घर द्वार छोड़ के, पर मसीह ने कहा नहीं, जाके अपने घराने को बता। वैसे ही आपके लिए भी प्रभु चाहता है, अगर आपके जीवन में कुछ काम किया है परमेश्वर ने, उन बातों की चर्चा किया करें दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने भाई बहनों से। भले ही वो यकीन करें या नहीं करें, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कहीं ना कहीं
ये गवाही हमारे जीवन को प्रभावित करती है। उस समय नहीं करे, बहुत समय बात करे। जैसे मैंने आपको बताया था पीछे की एक लड़के की गवाही थी जो मैंने बचपन से सुनी थी, और वो मेरे काम कब आई, मैं बिल्कुल जब बड़ी थी तब उसी प्रकार की सिचुएशन में मैंने वैसा ही किया जैसे गवाही में थे, और उससे भी बड़ा काम परमेश्वर ने किया था। तो उससे बाद मैं बताना चाहूँगी आपको अगली घटना। यह है प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में और इसकी 22 से 32 में। यहाँ मैं थोड़ा सा पढ़ के बताऊँगी आपको वचन में से, क्योंकि आज मैं वचन बता रही हूँ, मैं सॉलिड वचन बता रही हूँ, कलाम में से देखते हुए मिलाते हुए। और यहाँ पर उस घटना का वर्णन है जब पौलुस और सिलास जेल खाने में थे। देखिए, बहुत बेत लगवा कर, मार के पिटाई करके उन्हें बंदी गृह में डाल दिया, और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें, और उनसे ऐसी आज्ञा पाके उन्हें भीतर की कोठरी में रखा गया और उनके पांव काठ में ठोक दिए। ऐसी सजा दी, ठोक दिए पैर, ये लिखा है वचन में। आम मामूली सजा ना समझें इसको। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। जकड़े हुए हैं, पैरों को ठोका हुआ है, पिटे हुए हैं, बेत पड़ी है, चौकीदारी करा रहे हैं, और क्या कर रहे थे, भजन गा रहे थे पौलुस और सिलास। और कैदी उनकी सुन रहे थे, इतनी जोर से गा रहे थे कि आसपास भी सुनाई दे रही थी आवाज़। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींवें हिल गई और सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। और दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देख के समझा कि शायद कैदी भाग गए हैं, और उसने अब इतना डर गया वो चौकीदारी जो कर रहा था दरोगा, कि उसने तलवार खींच के अपना मरना चाहा, सुसाइड करना चाहा। पर पौलुस ने ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, अपने आप को कुछ हानि नहीं पहुंचाना, क्योंकि हम यहीं हैं, भाग्या नहीं है। तब वो दिया मांग के भीतर आया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और बाहर आके कहा, पूछने लगा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? दरोगा जो चौकीदारी कर रहा था उनकी, वो ये काम देख के, चमत्कार देख के उसे हैरान और परेशान हो गया और अपने को मारने तक की सोचने लगा, डर के मारे। पौलुस और उन्होंने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके घर के सब लोगों को प्रभु का वचन सुनाया, सब लोगों को। और उसी घड़ी, उस ही मोमेंट पर, ये नहीं कि कुछ वर्षों बाद की बात, उस ही घड़ी उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए गए, और उसने अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया और उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया, सारे घराने समेत। अब आप सोचें ये कितनी अद्भुत बात है, और आपने बाइबल में कितनी बार ये बात पढ़ी होगी, घटना पढ़ी होगी, लेकिन सोचें, इमेजिन करके देखें, क्या ऐसा हो सकता है आप और मैं हो, हमारे पैर ठोके हुए हों, लकड़ी में जंजीरों में पड़े हों, हम रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, प्रभु को कुड़कुड़ाएंगे, क्या छुटाओ दो, मुझे छुटकारा दो, कहाँ मेरे को पड़ा हुआ हूँ, मैं इतना नहीं सुन रहा। लेकिन ये सिर्फ वर्शिप से इतनी बात हो गई, वर्शिप कर रहे थे, भूकंप आया, इतनी बात हुई कि वो बचे, देख लीजिए, वो बचे दरोगा और उसका पूरा घराना उद्धार पाया। यहाँ इस प्रकार से लिखा, पूरा घराना उद्धार पाया, वचन सुनाने से, इस बात को देखने से, इस गवाही होने से। यहाँ पर ये बात हम सीखते हैं कि हम कष्टों में भी आनंदित रहें, जो इंसान कहेगा इम्पॉसिबल बात है, लेकिन ये घटना इस बात को बता रही है कि नहीं, कष्टों में भी आनंदित रहें। कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, हम गुजरते हैं इस बात से, लेकिन मैं बताना चाहूँगी, आपको इनकरेज करना चाहूँगी, जब परमेश्वर हमें आत्मा देता है, जब वो हमारे साथ होता है, तो वो कहीं भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। परेशानियाँ ज़रूर हम पर आ सकती है, बीमारियाँ हम पर आ सकती है, मौत हम पर आ सकती है, ऐसा नहीं कि कुछ आएगा ही नहीं, प्रोटेक्टेड तो हम रहेंगे। लेकिन प्रभु का वचन ये भी कहता है, संसार में तो तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन धैर्य रखो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। इसलिए उन क्लेशों से हमें घबराना नहीं है और हर हाल में आनंदित रहना है। और उसी के बाद मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर कितनी अजीब बात जो ध्यान देने की ये थी कि जब वो ऐसा कर रहे थे, पैर ठोके में, जेल गृह में, बंदी गृह में, लेकिन अन्य जो कैदी थे वो सुन रहे थे, जेलर भी सुन रहा था, दरोगा भी सुन रहा था ये बात की ऐसी हुई है, और ये सब हुआ।
वो सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा, वो सब उन्होंने कानों से सुना। ऐसा नहीं है कि किसी ने उनको भाषण दिया बड़े मंच से आके और उनका पूरा घराना उद्धार पा गया। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे ये बात है उनके जीवन को देख के। यहाँ देखा उन्होंने कि वो ऐसी मुश्किल की घड़ी में भी परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा वाकई कुछ तो बात होगी इनके परमेश्वर में, जो ये ऐसी बात हो गई। इम्पॉसिबल घड़ी में भी ये प्रभु का धन्यवाद कह रहे हैं। तो सोचने वाली बात है, लॉजिकल बात है। आप और मैं भी सोचेंगे इस बात को कि कुछ तो दम होगा इनके परमेश्वर में, जो ये ऐसी घड़ी में भी प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं और गीत गा रहे हैं। तो यहाँ पर इस बात को देखने से, क्योंकि उन्होंने अपने कानों से सुना और अपनी आंखों से देखा, तब कहा कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। और फिर उन्होंने वचन सुना और पूरा घराना उद्धार पाया, मसीह के फॉलोअर बने, मसीह को जाना उन्होंने। ऐसे ही कई बार हमें भी देखते हैं, बहुत लोगों को देखा मैंने, कैसी कैसी विपत्ति नहीं पड़ जाती हैं, कैसी कैसी बातें नहीं हो जाती हैं, लेकिन वो स्ट्रांग बने रहते हैं। अय्यूब की तरह कहते रहते परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। सब कुछ क्यों ना हो जाए फिर भी वो प्राण देने तक धन्य धन्य बोलते रहते हैं, क्योंकि प्रभु को उन्होंने चख के देखा है। और जब और लोग उनको देखते हैं और वो पूछते हैं कि इस पे ऐसी विपत्ति पड़ गई, ये रो क्यों नहीं रहा है, ये परमेश्वर को कोस क्यों नहीं रहा है। जैसे अय्यूब की बीबी कहती थी ना, परमेश्वर को कोस, उसने ये किया और मर जा, ऐसा कहती थी अय्यूब की पत्नी। लेकिन अय्यूब कहता था मैं परमेश्वर को धन्य कहा करूँगा, धन्य कहा करूँगा। नंगा ही मैं माँ के पेट से आया था, नंगा ही चला जाऊँगा। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य है। जब हम ये वाली बातें करते हैं प्रैक्टिकली अपने जीवन में, सचमुच में, कि दूसरा आदमी अपनी आंखों से देख रहा है और अपने कानों से देख रहा है, तो वो ज़रूर जानेगा कि इस बात में कुछ तो दम है, कि इतनी बात हो गई मगर ये बंदा टस से मस नहीं हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई। और ऐसे ही स्ट्रगल से विश्वासी निकलता है, मजबूत बन के निकलता है। और इवेंजलिज्म में आगे बढ़ने के लिए ही मैं ये बात बता रही हूँ, प्रैक्टिकल पॉइंट बता रही हूँ कि हमारे जीवन से ये खुशखबरी की बात कैसे पहुँचे। कोई थ्योरी पढ़ने से नहीं होता इवेंजलिज्म, कि बहुत बड़ी पढ़ाई करने से ही हम इवेंजलिस्ट बनेंगे। वो तो ज़रूरी है कि प्रभु हमें चुनता है तो हम अपने ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ तो ये बातें हैं कि वो प्रैक्टिकली, जितने मैं 7 पॉइंट बता रही हूँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हैं, जो हम कर नहीं सकते। इन बातों को हम कहेंगे ये कैसे कैसे, लेकिन जब देखेंगे, ध्यान देंगे तो देखें बहुत आसान बात है, खुशखबरी है। जैसे अपने जीवन की खुशखबरी देते हैं, मैं पास हो गया, मेरे बच्चा हो गया, मेरा प्रमोशन हो गया, खुशखबरी हम बताते हैं। ऐसे ही जब हमारे जीवन में ये बड़ी घटना होती है, ये भी खुशखबरी है, ये भी गवाही है। और हम बताते हैं मेरे पे ऐसी विपत्ति आई थी लेकिन मैं बच गया, मैं खुश हूँ। तो क्यों ना बताऊँ मैं अपने लोगों को कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए ऐसे ऐसे बड़े काम किए हैं। ये भी इवेंजलिज्म है और प्रभु इसे पसंद करता है, प्रभु इसे चाहता है, क्योंकि उसने आपके जीवन में काम किया है, उसने आपको अपना वारिस बना लिया है, बेटा और बेटी बना लिया। इससे खुशी की बात कुछ नहीं कि हम सबको बताएं। उस आनंद को, उस खुशी को बांटना ही इवेंजलिज्म है, जो प्रभु के दिल के नज़दीक है, जो उसकी मन की बात है। 5वीं बात पर आऊँगी मैं, वो है कि जब हमारी ज़िंदगी आशा वाली बन जाती है, आशा, और हमसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगे और पूछे ऐसा क्यों है, तो हमारे पास जवाब हो। जवाब कैसे आता है? प्रभु का वचन कहता है ना कि मैं तेरे मुंह में शब्दों को डाल दूंगा। उनका मुंह देख के मत डर, मत घबरा। वो सवाल जवाबों में उलझाए तो मत डर, क्योंकि मैं तेरे मुंह में उन शब्दों को डाल दूंगा। प्रभु ईश्वर का ऐसा वायदा है और वो डालता है हमारे मुंह में, परमेश्वर, ऐसे शब्दों को। कई बार ऊट पटांग सवाल वाले लोग आते हैं कि नहीं आपके सामने, सबके सामने आते हैं, जिन्हें ना वचन से एक लेना ना देना दो, लेकिन वो आपको डिस्करेज करने के लिए, आपको पीछे खींचने के लिए, आपकी टांग खींचने के लिए ज़रूर लगे रहते हैं। उन्हीं लोगों के बारे में है कि प्रभु आंसर देना बताता है। और कई बार आंसर क्या होता है? बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। तो चुपचाप रहे और मेरे उद्धार के काम को देख। ये आंसर होता है कई बार जब हम जवाब नहीं देते। प्रभु का वचन कहता है कि उस समय शांत हो, मैं जवाब दूंगा। जब हम अपना मुकदमा परमेश्वर के सामने रखते हैं, परमेश्वर उचित समय पर जवाब देता है, अपने तरीके से जवाब देता है। हम बोलते नहीं, पर जीवन में दिखाई देता है कि क्या जवाब था तुम्हारी बात का। तो यहाँ पे मैं एक और घटना बताना चाहूँगी। आप यूहन्ना 9 में है इस प्रकार की कहानी। यूहन्ना 9 उसके 10वें वचन से शुरू है।
38 तक है, लेकिन मैं आपको अपने शब्दों में कहानी बताऊंगी। यहाँ पर एक ऐसी घटना थी कि एक अंधा व्यक्ति था, वो जन्म का अंधा था और यीशु मसीह से वो चंगाई की आशा करता था। यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी। जन्म का अंधा था, देखने लगा। और ये जो बाकी के लोग थे ना, जो अति धार्मिक लोग होते हैं, सेल्फ राइचियस पीपल, फकीर फरीसी आज के ज़माने में भी हैं, जो आपको रीति रिवाज में उलझाए ट्विस्ट दे के कॉम्प्लिकेटेड करे रहेंगे। नजात की सीधी सादी योजना को, प्रभु के सीधे सादी मोहब्बत को, परमेश्वर के सीधे सादे रास्ते को जो वो तैयार कर चुका है, और ये ट्विस्ट दे दे के कॉम्प्लिकेटेड करके बाइबल क्या कहती है, यीशु मसीह क्या कहता है कि हाय तुम पाखंडियों पर, कि ना तो तुम खुद जाते हो और जो मेरे आना चाहते हैं उनको भी तुम गुमराह करते हो। वही लोग यहाँ यीशु मसीह को कहने लगे, इसको जन्म के अंधे को कैसे ठीक कर दिया, सबत के दिन कर दिया, क्यों कर दिया, और उसके पीछे पड़ गए। उस अंधे व्यक्ति के पीछे पड़ गए, उसके माँ बाप के पीछे पड़ गए, उनसे पूछने गए। आप देखें पूरी घटना, वो पूछने गए उससे कि ये बच्चा अंधा जन्मा था तो ये क्यों देख रहा है, किसने ठीक किया, क्यों करा। उसके माता पिता डर गए, दबाव में आ गए, और उन्होंने क्या कहा कि वो खुद ही बड़ा है, सियाना है, उससे पूछ लो। जब उससे पूछने गए तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे मैं बता चुका हूँ तुम्हें कि मुझे यीशु मसीह ने ठीक किया, लेकिन फिर भी ये लोग कंडम करने में लगे रहे, कंडम करने में लगे हैं। ऐसा ही काम आज भी लोग कर रहे हैं। जब प्रभु का जीवन में किसी के जीवन में परमेश्वर का काम हुआ है और वो बताता है, जैसे ये बता रहा है बंदा कि मैं जन्म का अंधा था, मुझे ठीक कर दिया, वो तो नहीं देख रहे कितनी बड़ी बात, इम्पॉसिबल बात जो हुई नहीं है हिस्ट्री में, कि जन्म का अंधा ऐसे छूने से, ऐसे मिट्टी लगाने से ठीक हो सकता है क्या? साइंस कहेगा नहीं हो सकता, डॉक्टर कहेगा नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु के लिए सब कुछ संभव है और वो हुआ है। इतने लोगों ने देखा, घर पहुंच गए, उसके माँ बाप से पूछने लगे, माता पिता डर के कहने लगे हम नहीं जानते, हमारा तो अंधा पैदा हुआ था, अब कैसे देखता हमें नहीं पता, उसी से पूछ लो। उससे पूछा, उसने कहा मैंने तो बता दिया, यीशु मसीह ने मुझे ठीक किया। बाद में इस अंधे व्यक्ति ने से यीशु मसीह से बातचीत हुई तो यीशु ने उससे कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने कहा, हे प्रभु वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तुझसे बातें कर रहा है वो वही है। उसने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और उससे दंडवत किया, सिजदा किया, झुक गया, प्रणाम करने लगा। क्यों करने लगा? क्योंकि वह जन्म का अंधा था, देख नहीं सकता था, और इस बंदे ने ठीक कर दिया। वो जान लिया अपनी ज़िंदगी से, उसने चख के देख लिया, परख के देख लिया। तो आप कितना भी फिर उसके ऊपर प्रेशर डालो, वो नहीं मानेगा, क्योंकि आपने तो नहीं दिया उसकी आंखें, तो परमेश्वर ने दी है, चंगाई दी है। वो बार बार कह रहा है कि मैं अंधा था, ये बंदा आया, इसने मुझे छुआ, मुझे ठीक कर दिया। उसकी गवाही को दबाव से बदला नहीं जा सकता। लेकिन फकीर फरीसी, उस समय के शास्त्री और धर्मी लोग कह रहे हैं ये सबत के दिन क्यों किया ठीक यीशु मसीह ने। जो अच्छाई है वो पॉइंट नहीं दिखते, और दोष लगाने की आत्मा, जो शैतान की आत्मा है, वो लगे रहते हैं। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं, इस समय इवेंजलिज्म की बात कर रहे हैं, खुशखबरी को सुनाने की बात कर रहे हैं। और इतने भी लोग कुछ भी कहें, अगर मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया है तो चाहे सारी दुनिया उसको कहे कि तुम मत बोलो, उस खुशी को दबाया नहीं जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता, और वो उमड़ के आएगी। और हम बताएंगे उस खुशखबरी को, ताकि जिस स्थिति से मैं गुजरा हूँ, जिस कष्ट से मैं गुजरा हूँ, अगर कोई और भी उस स्थिति में है तो वो भी यही रास्ता अपना सकता है। तभी हम कह रहे हैं कि चख के देखो, परख के देखो, चैलेंज है खुला हुआ। आपको यकीन नहीं है तो आप चख के देखो, करके देखो, होता है कि नहीं होता है आपके जीवन में। और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। छठी बात पर आ जाऊंगी, और वो है प्रार्थना करने की बात। ये भी एक इवेंजलिज्म है। मंच पे खड़े होके बोलना, करोड़ों फॉलोवर होना ही इवेंजलिज्म नहीं है, ये भी है। कैसी प्रार्थना करना? जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे अंधा आदमी था, मसीह ने जाया, उसको चंगाई मिली। ऐसे ही आज बीमारों के ऊपर हमें भी प्रार्थना करनी है चंगाई के लिए, और यकीन करना है कि परमेश्वर काम करेगा, क्योंकि ये उसका वायदा है। यीशु मसीह ने कहा है, अगर तू मुझ पर विश्वास करेगा
तो जो मैं करता हूँ तू भी वही करेगा, वरन उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। अब ये बात हमारी और आपकी और इंसान के कहे हुए डायलॉग नहीं है, ये यीशु मसीह का वायदा है। और उन वायदों को चख के वास्तव में देखें कि आप करने लगोगे ऐसे काम। अभी किया ही नहीं होगा, बहुत सारे लोगों ने करा ही नहीं है, कभी नहीं ट्राई किया कि कोई बीमार है हम उस पर हाथ रख के प्रार्थना करें, विश्वास से करें और मांगें और देखें कि हो रहा है कि नहीं, चख के देखें, परख के देखें। वैसे ही एक और बात थी, जहाँ पतरस और यूहन्ना ने एक लंगड़े को देखा था, जन्म के लंगड़े को, एक्ट्स 3 में, प्रेरितों के काम 3 में था। और वहाँ भी यही हुआ, उन्होंने कहा सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, यीशु नासरी के नाम चल फिर, और वो लंगड़ा चलने फिरने लगा। आप और मैंने क्यों नहीं ट्राई किया कभी ऐसा? क्या सवाल का जवाब है, क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं इवेंजलिस्ट नहीं हूँ, मैंने थियोलॉजी नहीं पढ़ी, मैं पादरी थोड़े ना हूँ जो मैं करूँ। मैंने उनसे प्रार्थना कराई, मैंने इससे प्रार्थना कराई, और जो आपको मिली हुई है इतनी बड़ी आशीष, इतना स्पिरिचुअल गिफ्ट, वो यूज़ नहीं किया। तो अगर आपने ट्राई नहीं किया, करके देखिए। मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं बहुत छोटी थी तब, और मेरा भाई बहुत वचन पढ़ता था उस समय, और बहुत कन्वेंशंस वगैरह में जाता था, सुर ताल भी अच्छा था, बहुत अच्छा गाता था। मैं तो बेसुरी थी शुरू से, लेकिन उसको परमेश्वर ने म्यूज़िक का टैलेंट दिया था। तो वो मैं जब भी, बहुत छोटे पने की बात बता रही हूँ, बच्चे ही थे जब हम, तो मेरे कभी कान में दर्द या बुखार या सर दर्द होता था, वो इतना छोटा बच्चा वो मेरे पे हाथ रख के प्रार्थना करता था, और थोड़े देर में चेक करने आता था कि क्या तो ठीक हो गई या नहीं हुई। और उस समय मैं सोचती थी ये क्या बात है, ऐसा कैसे कोई ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत बचपन की बात बता रही हूँ, काफ़ी छोटे थे हम, प्राइमरी क्लासेस वाली बात है। लेकिन आज जब मैं वो सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ये बात जो मैं अब सीख रही वो तभी से कर रहा था प्रैक्टिकली, और वास्तव में कुछ समय बाद ऐसा होने लगा था कि मैं ठीक हो जाती थी। बच्ची थी जबकि मैं, फिर मैं उसके पास जाके कहती थी कि आज मेरे ये हो रहा है, आज मेरे वो, तूने उस दिन करा था ना ऐसे प्रेयर करके, तो मैं ठीक हो गई थी, और फिर कर दे। तो हम प्रैक्टिकली उसको करने लगे थे। इवेंजलिज्म यही है, यही इवेंजलिज्म है, आपस में करना, अपनी जिंदगियों में करना, आपसे साथ में जुड़े हुए लोगों के साथ करना, उस खुशखबरी को बताना कि ऐसा संभव है। अगर पतरस कर सकता है, मछुआरा कर सकता है, और ये सारे लोग कर सकते हैं, तो आप और मैं भी तो इंसान हैं, हम भी कर सकते हैं जब वो कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है, उसके आत्मिक वरदान सबके लिए है, और क्या फ्री है, कोई भी टैक्स नहीं है। और मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहूँगी कि अगर कोई चंगाई के लिए पैसा ले, मुझसे फ़ोन पे दुआ करो पैसा ले, ये सब जो बातें करें, मेहरबानी से आप बिल्कुल बंद कर दें उन लोगों से संपर्क करना, क्योंकि परमेश्वर आपको दे रहा है। मीडिएटर तो यीशु मसीह है, एकमात्र रास्ता तो यीशु मसीह है। अवश्य है हम अपने अगुवों को देखें, अपने पास्टर से हम गाइडेंस लें, अवश्य है कि हम उनका भाग उनको दें, अपने चर्च को सपोर्ट करें, लेकिन इन लोगों से बिल्कुल सावधान हो जाए जो अगर हीलिंग बेचने की बात करें, क्योंकि हीलिंग बेचा नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता, वो आपके लिए फ्री वरदान है, वो भी इवेंजलिज्म है। क्यों नहीं शुरू करें कि हमारे बच्चों को परेशानी हो, हम हाथ रख के प्रार्थना करें, विश्वास से करें, आंसू गिरा के करें, आप देखिए काम होगा। अगर वो फेल होते हैं, उनकी बुद्धि के लिए प्रार्थना करें, आप देखिए काम होगा, क्योंकि मैंने देखा है। और परमेश्वर क्या कहता है, बुद्धि के लिए भी कहता है, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का प्रारंभ है, यही बुद्धिमानी की शुरुआत है, और वो मांगने वालों को लज्जित नहीं होने देता है। तो मैं बताना चाहूँगी यही इवेंजलिज्म, अपने घर से शुरू करें, अपने से शुरू, अपने परिवार से शुरू। उसके बाद जो बीमारी में है, जो परेशानी में है, इन सब के लिए हमें प्रार्थना करनी है, और उनके लिए चमत्कारों को मांगना है। सचमुच परमेश्वर के अनुयायी बन के, मुफ्त है ये सारे गिफ्ट सबके लिए, ईसाई के लिए सिर्फ नहीं है, पूरे संसार के लिए है। जो भी यीशु मसीह से मांगेगा विश्वास के लिए, आप चख के देखें, परख के देखें, उसके लिए ये सारे वरदान हैं। ट्राई करें, आज ही से ट्राई करें कि प्रभु का काम आपके जीवन में होगा, क्यों नहीं होगा।
आपने क्यों नहीं ट्राई किया आज तक? सोचे अपने से सवाल, मैंने क्यों नहीं किया? जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, जब मैं चर्च जाता हूँ, तो मैं अपने चमत्कारों के लिए दूसरे को क्यों देखता हूँ, जबकि मैं भी वही कर सकता हूँ? क्योंकि यीशु मसीह का वायदा है, तो विश्वास करेगा जो कुछ मैं करता हूँ तो भी वही करेगा और उससे भी बड़े करेगा। आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यीशु मसीह जो करता है वो हम करें। बड़े काम की तो बात छोड़िए, उससे बड़े की, लेकिन उतनी भी असंभव बातें करता था वो। परमेश्वर में सामर्थ्य थी, लेकिन वो वही आत्मा आपको और मुझे दे के जाता है जिसका वो वायदा करता है, मैं तुझे एक सहायक दे के जाता हूँ, पवित्र आत्मा जो तेरे साथ रहेगा, जो तेरी अगुवाई करेगा। सातवीं और आखिरी बात है वो ये है कि हमें वचन, जो गॉस्पल है, जो खुशखबरी है, वो वचन कलाम में से एग्जैक्ट सॉलिड वचन भी सुनाना है। उसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। गवाही अपनी ज़िंदगी की शुरुआती बात है। प्रार्थना दूसरे के लिए करना इवेंजलिज्म की, भाई ये जितने मैंने 7 पॉइंट बताए शुरू के 6, वो एक शुरुआत है कि जब हमारे मन में विश्वास जागने लगे, चाहत जागने लगे, प्रभु को जानने की इच्छा जागने लगे। लेकिन जब हम आगे बढ़ें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया और बाइबल भी बार बार बताती है हमें, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो दूध पीते हैं नवजात, लेकिन बड़े बड़े होते हैं तो सॉलिड भोजन हमें चाहिए होता है। ऐसे ही विश्वास में जब नए होते हैं तो इतनी ही बात काफ़ी होती है, लेकिन जब हम बढ़ें तो सॉलिड वचन को ग्रहण करना। और बाद में तो क्या है, वो कह रहा है मैं स्वर्गीय बात बताऊंगा। जो रिविलेशन में आपने देखा है, जो वो कह रहा है कि मैं पता नहीं देह सहित या देह रहित स्वर्ग में उठा लिया गया, और वो सारे दर्शन देखे प्रकाशित वाक्य किताब में, इंसान ने देखे। उसको ये नहीं समझ में आ रहा मैं जागते हुए देख रहा हूँ कि मरते हुए देख रहा हूँ, मेरी आत्मा यही है या वही है, लेकिन वो रिवील किया, रिविलेशन प्रभु ने उनको रिवील किया, राज भी कर रहा है। तो जब आप उससे मांगेंगे, वो प्यास आपकी बढ़ती बढ़ती चली जाएगी, और वो खुराक वचन की आप बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। जैसे हम अपनी हेल्दी खुराक लेते तो शरीर बनाते हैं, ऐसी स्पिरिचुअल खुराक बाइबल है। जब उसको ज़्यादा ज़्यादा पचा लेंगे, अपने अंदर बसा लेंगे वचन को, कैसे बस जाता है फिर वचन? जो सिचुएशन आती है वही वचन आपके मन में आता है। कोई आपने लिखी भी नहीं होती, वो बातें मन में बस जाती है, आत्मा में बस जाती है। इतना वचन बसा ले अंदर। पौष्टिक खाना शरीर को बना देता है हेल्दी, लेकिन ये वचन जब हम इतना 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 ग्रहण कर लेते हैं तो आत्मा को ऐसा सॉलिड बनाता है। बिल्कुल आप ट्राई करके देखें, मैं बिल्कुल बताऊंगी आपको कि वो पहले आपको चमत्कार और ये सब परमेश्वर के प्रेम में बढ़ाएगा। उसको आप जानेंगे मित्र की तरह, बातें करना, सुनना, देखना। इसके बाद आत्मिक वरदान, चंगाई के वरदान, और सब जानते कितने वरदानों की बात है, भविष्यवाणी की, आत्मा की परख, और आप आत्मिक आंखें, आत्मिक कान खुल जाएंगे। वो चीज़ आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जो और लोग नहीं देख सकते और सुन सकते। और उसके बाद प्रभु न केवल दुनिया की बल्कि आसमानी बातें बताएगा, क्योंकि उसका वायदा है, क्योंकि उसने कहा है मुझसे प्रार्थना कर, मैं बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। तो ये खुशखबरी की बात नहीं है क्या? ये इवेंजलिज्म की बात नहीं है क्या? कि परमेश्वर सारी सृष्टि का मालिक जो है, वो मेरे जैसे मूर्ख को, अयोग्य को, पापी को, घृणित को, जिसमें कुछ भी तो योग्यता नहीं है, उससे बात कर रहा है, उसको बातें बता रहा है, उसको रेवलेशन दे रहा है। न केवल यहाँ के पर स्वर्गीय बात भी बता रहा है। कितनी बड़ी खुशखबरी, कितनी बड़ी आनंद की बात है। और मैं चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति वो स्वाद चखे, आत्मिक आंखें खुल जाए, देखे कितने आनंद की बात है कि जितना हमें दिखाई दे रहा उतना ही सत्य नहीं, इसके बाद भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और बाइबल में बताती है कि कुछ बातें जिनका भी जुबान पे लाना सही नहीं है, वक्त पे बताऊंगी। वो बात रिविलेशन में लिखी है, वो भी कह रहा है लिखने वाला कि मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, जब आप प्रभु की निकटता में रहते हैं और आत्मा से भर जाते हैं तो बहुत कुछ चीज़ आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। अच्छी बातें भी, बुरी बातें भी, स्वर्गीय बातें भी, स्वर्ग की बातें भी, नरक की बातें भी। और यही इवेंजलिज्म है, यही परमेश्वर के निकट की बात है, यही खुशी की बात है। सबसे खुशी की बात जो हमें औरों तक पहुंचानी है वो यही तो है कि सारे जगत के मालिक परमेश्वर ने योजना बना रखी है आपके और मेरे लिए, खुशी की योजना, खुशी का समाचार
कि आपको और मुझे ले जाए अपने साथ, ताकि उसका आनंद पूरा हो। और यही तो उसकी बात है कि जाओ और सब तक ये खुशी का समाचार सुनाओ। कोई मुश्किल बात तो नहीं कह रखी है आपसे कि बहुत ही ऐसी बात है कि उसके लिए बहुत बुद्धि और टैलेंट और योग्यता और पर्सनैलिटी और स्पीच चाहिए। नहीं, ये नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। आपने जिन्होंने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया सरल बात को, वो नहीं है। सच्ची बात तो ये है कि बहुत आसान रास्ता है, रास्ता यीशु मसीह तैयार कर चुका है और वो खुशी की बात ऑलरेडी तैयार है, सिर्फ हमें बतानी है। क्या बतानी है? अगर आप पापी हो, घृणित हो, बिल्कुल नापाक हो, कोई प्यार नहीं करता, तब भी खुशी की बात, प्रभु फिर भी आपको माफ कर सकता है। फिर भी आप उसके पास आए तो वो आपको गले लगाएगा, फिर भी वो आपको वही योजना देगा, स्वर्गीय योजना आपको भी देगा। कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, इतना बड़ा खुशी की बात कि मेरे पापों का कोई लेखा नहीं लेगा, चाहे लाल और किरमिजी क्यों ना हो, बर्फ की तरह सफ़ेद कर देगा। कुछ भी मेरे लिए नामुमकिन नहीं रहेगा। मैं मौत की वादी से भी गुजरूं तो भी नहीं डरूंगा। सबको मौत का डर रहता है सबसे बड़ा, लेकिन यहाँ तो वायदा में तब भी नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। मुश्किल की घड़ी में भी जो शांति दिए रहेगा। कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं इधर इधर उधर हो जा रही है, आपके परिवार में सब हिल जा रहे हैं, लेकिन आप चट्टान की तरह खड़े हो। क्यों हो? क्यों हो? क्योंकि वो खुशी की बात आप जान चुके, चख चुके, और आप पौलुस की तरह कहने लगते हो, मेरा जीना मसीह है और मेरा मरना भी लाभ है। जब इतनी बात आ जाए, इतनी आनंद की बात आ जाए, इतनी खुशी की बात आ जाए, यही इवेंजलिज्म है। जो आपके जीवन से दिखने लगे, मैं जीवित हूँ तो मसीह और मरना भी मेरा लाभ है। प्रभु आज के वचन के जरिए हम सबको आशीष दे। आखिरी में मैं साथ वही बात, सिर्फ पॉइंट बताऊंगी आपको रिमाइंड कराने के लिए। पहली बात है कि हमें माफ़ करना है, प्यार करना है, अपने दुश्मन से भी प्यार करना है। दूसरी बात है कि हमारे जीवन को देख के परमेश्वर को नाम को महिमा मिले, हमारी लाइफ स्टाइल इवेंजलिज्म की बात थी। तीसरी बात थी कि वो बात बताएं कि जो हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ परमेश्वर ने की, ये भी इवेंजलिज्म है। चौथी बात है मुश्किल की घड़ी में भी आनंदित रहें, ये भी इवेंजलिज्म है। पांचवी बात है कि हमारी आशा और हमारे जो सवाल हैं, क्या हमें किस घड़ी में जवाब देना है, वो प्रभु हमारे मुंह में जब डालता है, वो जवाब भी इवेंजलिज्म है। छठी बात है बीमारों के लिए, परेशान हाल लोगों के लिए प्रार्थना करना। और सातवीं बात है कि सिंपली वाकई में हमें कलाम वचन सुनाना है। क्यों? क्योंकि हमें पहला कुरिन्थियों 15 और उसके 1 से 4 में लिखा है कि यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। अगर आप यही बात नहीं मानते कि यीशु मसीह जीवित है, तो फिर मेरा प्रचार करना भी बेकार है और आपका विश्वास करना भी बेकार है। ये कह रहा पौलुस, मैं नहीं कह रही, लेकिन उस बात में आज भी उतनी सत्यता है जितनी तब थी। जो बात पौलुस के लिए सच थी, मेरे और आपके लिए भी यही सच है। अगर यीशु मसीह जीवित ही नहीं है तो क्या प्रचार और क्या विश्वास? मेरा प्रचार करना व्यर्थ और आपका विश्वास करना व्यर्थ। लेकिन प्रभु जानता है, आप जानते, मैं जानते, मैंने चख के देखा मेरे जीवन में, मैं जानती हूँ कि यीशु मसीह जीवित है। इसलिए मैं वो खुशखबरी बात बार बार बताती हूँ। कार्यक्रम का नाम भी वही है, यीशु जीवित है। आप देख सकते हो शुभ संदेश चैनल पर भी, यूट्यूब पर भी, यीशु जीवित है। क्योंकि जाना है, देखा है, शुभ संदेश है, वो पहुँचे सब तक। इवेंजलिज्म यही है जो आपकी ज़िंदगी से शुरू होता है, जो आपकी बातों से शुरू होता है, जो आपके परिवार से शुरू होता है, जो आपकी खुद के लिए शुरू होती है। पहले अपना इवेंजलिज्म होगा, तभी तो दूसरे का करेंगे। और भजन संहिता 119 उसकी 130 में है कि उसकी बात खुलने से प्रकाश होता है और लोग, भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि आपके परिवार के जन तक भी ये बात पहुँचे, वो भी समझ प्राप्त करें। क्या है समझदारी? सारे संसार को प्राप्त कर लिया और जान की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? ये बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन बुद्धिमानी क्या है? सारी दुनिया रही एक तरफ और मेरा परमेश्वर एक तरफ। क्योंकि जो मैंने चख के देख लिया है, जो मैंने जान लिया है, जो स्वाद मेरे मुंह में है कि वो मीठा है, दूसरा आदमी उसको कड़वा कड़वा कहेगा तो मैं क्यों मानूंगा? क्योंकि मेरे मुंह में तो मीठा ही आ रहा है स्वाद।
तो मेरा बात यही है कि उसको चख के देखें, परख के देखें, और जिन्होंने नहीं चखा है वहाँ तक फ्लेवर पहुँचाना। जिसने चख लिया वहाँ तक नहीं, वो तो चख ही लिया। एक विश्वासियों की बातें सिर्फ एक अपना दायरा बना के वहीं पे ही उतने में ही बोलते रहते हैं बस। उनके लिए प्रार्थना, उन्हीं की सहायता, उन्हीं की, बिल्कुल अच्छी बात है कि हम अपने विश्वासियों से जुड़े रहें, लेकिन स्वाद कहाँ पहुँचाना है। तुम संसार के नमक हो तो नमक का स्वाद कहाँ पहुँचाना है, जहाँ फ्लेवर नहीं पहुँचा। तुम जगत की रोशनी हो कहाँ पहुँचानी है, जो अंधेरे में है। खुशखबरी कहाँ पहुँचानी है, जहाँ दुखों की खबरें हैं, सिर्फ खुशी की है ही नहीं। निराशा की बातें हैं, दुख की बातें हैं, आंसुओं की बातें, वहाँ ये खुशखबरी हमें सुनानी है। जैसे एक्ट्स में प्रेरितों के काम 20 और 21 में है कि वो यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। ये बात सुनाता रहा, तो हम भी सुनाते रहे। ये खुशखबरी सब तक पहुँचे कि यीशु मसीह जीवित है, उसका प्यार आपके लिए भी है। और ये अगर ये सिर्फ 7 पॉइंट्स हैं, अगर इसी बात पे ध्यान दें, इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं कि हम सचमुच जाने कि वाकई में इवेंजलिज्म का क्या मतलब है, जो परमेश्वर को पसंद है, जो उसके दिल के नज़दीक है। तो आज के वचन के ज़रिए प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।